सो हेलो गाइस, वेलकम टू CLT MBBS। और आज हम देखने वाले हैं एम्फीबियन का नेक्स्ट ग्राफ जिसका नाम है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन नॉर्मल कार्डियोग्राम। इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि ये एकदम डीप में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। यदि डीप में एक्सप्लेन करते तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो। ये ओनली फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है ना, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे कम से कम टाइम लगे और रिवीजन जल्दी से जल्दी हो पाए, है ना। तो हम चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो यदि आपको ऐसा सामने जो दिख रहा है, ऐसा नॉर्मल ग्राफ ऐसा ऐसा ग्राफ यदि दिख रहा है तो ये नॉर्मल कार्डियोग्राम का है ना। मतलब नॉर्मल हार्ट की एक्टिविटी का लिया गया है इधर वाला, है ना। बट हम अलग अलग टेम्परेचर पे देखें, ये वार्म टेम्परेचर, ये कोल्ड टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे हार्ट की एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है इसको समझाया गया है इस ग्राफ में, है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जनरल इंट्रोडक्शन हमको पता होना चाहिए एम्फीबियन हार्ट का, है ना। तो एम्फीबियन हार्ट में 4 पार्ट्स होते हैं। 2 ओरिकल मतलब 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। कितने हुए? 3। 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल, 3। और एक होता है साइनस वेनोसस, जो कि हार्ट एम्फीबियन हार्ट में पेस मेकर का काम करता है। मतलब हार्ट बीट यहीं पर ओरिजिनेट होती है ना। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि एम्फीबियन के हार्ट में पेस मेकर का काम कौन करता है? साइनस वेनोसस, है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम ग्राफ। तो यहाँ पर हम 3 कंडीशन देखेंगे। एक नॉर्मल कंडीशन जो कि यहाँ पर बताई गई है, उसके बाद जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हम लिया गया है। एक वार्म कंडीशन, मतलब कि यहाँ पर 2 सॉल्यूशन आपको पता होगा एम्फीबियन में, वार्म रिंगल सॉल्यूशन और कोल्ड रिंगल सॉल्यूशन। तो ये जो वार्म जो सेकंड वाला पोर्शन लिया है ग्राफ का, ये वार्म रिंगल सॉल्यूशन में लिया गया है। और ये जो लिया है ये कोल्ड रिंगल सॉल्यूशन में। तो देखो वार्म रिंगल सॉल्यूशन और कोल्ड रिंगल सॉल्यूशन में अलग अलग हमको ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है ना। तो इसका मतलब है कि ये दोनों सॉल्यूशन क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं नॉर्मल कार्डियोग्राम को, है ना। तो ये दोनों सॉल्यूशन एक्चुअल में इनके टेम्परेचर पे डिपेंड होते हैं ना। तो जो वार्म रिंगल सॉल्यूशन होता है उसका हायर टेम्परेचर होता है, नॉर्मल से रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। वहीं कोल्ड रिंगर का नॉर्मल से कोल्ड होता है ना। तभी तो इनको बोला है कोल्ड रिंगर सॉल्यूशन, वार्म रिंगर सॉल्यूशन, है ना। इनका टेम्परेचर इसी मतलब इनका नाम इसलिए रखा है इनका, है ना। अब क्या इफेक्ट होता है, सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल कार्डियोग्राम बताना चाहूँगा। तो देखो ये जो इनिशियल जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दिख रहा है ना, ये नॉर्मल कार्डियोग्राम है, जिसमें यहाँ से स्टार्ट करना। ये जो डाउनवर्ड्स लाइन दिख रहा है ये एट्रियल सिस्टोल है, और वो जब वो ऊपर जाता है तो ये वो दर्शाता है एट्रियल डायस्टोल को। देखो ये लेबलिंग भी है। तो जब वो ग्राफ नीचे आता है तो वो एट्रियल सिस्टोल को बताता है, और ऊपर जाता है तो एट्रियल डायस्टोल को। वहीं उसके जस्ट बाद वाला स्टार्ट हो जाता है वेंट्रिकल। तो जब वो नीचे आता है तो वेंट्रिकल सिस्टोल को बताता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। और जब वो ऊपर जाता है तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल को। इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। देखो जब वो बड़ा वाला नीचे आता है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वहीं ऊपर जाता है तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो एक पूरी हार्ट रेट को देखें तो यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से एट्रियल सिस्टोल, फिर एट्रियल डायस्टोल, लेबलिंग भी वही है, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सेम यहाँ पर भी एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये नॉर्मल हमारे हार्ट बीट नॉर्मल कार्डियोग्राम का रिप्रेजेंटेशन है ना। ये हमारा नॉर्मल होगा। ये जो लाइन जो बता रहा है ये टाइम मार्कर। टाइम मार्कर मतलब अलग अलग टाइम पे ग्राफ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको बताएगी ये लाइन, है ना। ये जो टाइम मार्कर होता है वो 5 पर सेकेंड होता है। मतलब ये जो दिख रहे हैं ना, ये पॉइंट्स, ये मार्कर, ये हर 5 सेकंड में यहाँ पर मार्क करेंगे कि क्या क्या हो रहा है हार्ट में, है ना। तो ये आप ये बताना है अपने को, है ना। अब देखो वार्म रिंगल सॉल्यूशन में क्या होता है और कोल्ड रिंगल सॉल्यूशन में क्या होता है नॉर्मल कार्डियोग्राम में, ये बताया गया है। तो देखो ये तो नॉर्मल कार्डियोग्राम है। अब जैसे वार्म रिंगल सॉल्यूशन डालते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हार्ट की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है और हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। देखो यहाँ पर अलग दिख रहा है ग्राफ, पास पास आ गया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है ना। इसका मतलब हार्ट रेट की फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पे जब हमने कार्डियोग्राम दे रहे थे तो एम्फीबियन की जो नॉर्मल हार्ट बीट रहती है वो 24 पर मिनट होती है। पर जैसे हमने वार्म रिंगल सॉल्यूशन डाला तो यहाँ पर जो हार्ट बीट है वो बढ़ चुकी है, 36 पर मिनट हो गई, है ना। ये वार्म रिंगल सॉल्यूशन है, ग्रेटर टेम्परेचर, तो हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो हमको ये बताना है इस ग्राफ में कि जैसे हमने वार्म रिंगल सॉल्यूशन डाला तो नॉर्मल कार्डियोग्राम की जो हार्ट की एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है और हार्ट रेट अल्सो बढ़ जाती है ना, मतलब ये अल्सो इंक्रीजेस। तो ये ग्राफ में देख के हमको बताना है। फिर बोलोगे कि हार्ट रेट की एक्टिविटी बढ़ गई मतलब हाइट बढ़ गई, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गई, पर इसमें दिख तो रहा है नहीं, बहुत ही कम बढ़ती है। देखो इसको दिखाने के लिए मैं बताऊँ, ये जो एक डार्क लाइन दिख रही है इसके और इसके बीच में देखो कितनी कम गैप है, वही एकदम नॉर्मल उसमें देखो ये डार्क लाइन तो वही कंटिन्यू है, ये डार्क लाइन कंटिन्यू है। तो इसके और इसके बीच में गैप में देखो
तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गई, तभी तो गैप कम हो गई। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ गई है और फ्रीक्वेंसी मतलब हार्ट रेट भी बढ़ चुकी है। तो वार्म रिंगर सॉल्यूशन में हार्ट रेट बढ़ जाती है और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाती है। इनिशियली देखो, इनिशियली ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन है, उसके बाद थोड़ी सी और कम हो जाती है। तो यहाँ पर बताना है कि वार्म रिंगर सॉल्यूशन में हार्ट रेट बढ़ जाती है, जो कि यहाँ दिख रही है, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाता है इनिशियली, है ना। उसके बाद कोल्ड रिंगर सॉल्यूशन में इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है, देखो हार्ट रेट कम हो चुकी है, 18 पर मिनट हो गई है ना। इसके कंपेरिजन में तो बहुत ही कम है, और इसके कंपेरिजन में भी कम है, तो नॉर्मल से कम हो गई है हार्ट रेट। और क्या हो जाता है, इसका अपोजिट, तो हार्ट रेट इसमें कम हो गई है और साथ ही साथ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो गई है। देखो ये मतलब गैप ज़्यादा बढ़ गई है ना। तो वार्म रिंगर में बढ़ जाती है हार्ट रेट, साथ ही साथ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। वही कोल्ड रिंगर में हार्ट रेट भी कम हो जाती है और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो जाता है। तो ये हमारा नॉर्मल एक ग्राफ हो गया। यहाँ पर एक चीज़ और बोल सकते हैं कि पूछ सकते हैं हमसे कि वार्म रिंगर सॉल्यूशन कहाँ पर एक्ट करता है। तो हमको पता है वार्म रिंगर सॉल्यूशन में स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ चुकी है और हार्ट बीट भी बढ़ चुकी है। तो ये तो जहाँ ये तो तभी होगा ना जब पेस मेकर एक्टिवेट होगा। तो इसका मतलब है कि वार्म रिंगर सॉल्यूशन पेस मेकर पर एक्ट करता है। और पेस मेकर कहाँ होता है, साइनस विनोसस में, फोर्थ वाले पार्टी मतलब हार्ट के 4 पार्ट है ना, तो उसमें साइनस विनोसस पे है ना। तो वार्म रिंगर सॉल्यूशन साइनस विनोसस पे एक्ट करके हार्ट रेट बढ़ा देता है और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ा देता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये अपना हो गया पूरा, है ना, ग्राफ, मतलब नॉर्मल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, है ना। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और MP1 के मैं सारे ग्राफ कवर करने वाला हूँ, है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन आते रहे। सो थैंक यू।